नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दें, हम यूपीएससी पीटी और मेंस सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, उसके विषय में बातें करेंगे। दोस्तों, इससे पहले यूट्यूब पे 3 वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको सीरियल वाइज आप देखें। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूपीएससी पीटी हो चुका है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। यूपीएससी का कोर एरिया कहाँ है, कहाँ से पीटी में सी सेट में सवाल पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा करें हो चुकी है। आज हम लोग मेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मेंस की बात करें, मेंस यूपीएससी का मेंस मुख्य परीक्षा कितने मार्क्स के होते हैं? 1750 मार्क्स से 1750 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपको कितने पेपर देने हैं? 9 पेपर्स देने हैं। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर आपको देने हैं? 9 पेपर देने हैं, लेकिन उनमें से केवल 7 पेपर के मार्क्स क्या होते हैं? अंतिम मेरिट रैंकिंग में जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, बाकी 2 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ये भी लिख लीजिए। बाकी 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। बाकी 2 पेपर किसके हो जाएंगे? सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। लेकिन ये क्वालिफाइंग करना है, इस जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी मेंस की कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपके 2 कॉपी चेक होंगे जो क्वालिफाइंग होंगे, और ये दो पेपर कौन से हैं, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बातों को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा, इसमें लिखिएगा क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाइंग पेपर, इसको हिंदी में भी लिख रहे हैं। हाँ, क्वालिफाइंग पेपर, क्वालिफाइंग ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर पेपर ए एंड पेपर बी क्वालिफाइंग पेपर नॉट काउंटेड विद फाइनल रैंकिंग। क्वालिफाइंग पेपर्स नॉट काउंटेड, लिखिएगा, नॉट काउंटेड फॉर फाइनल रैंकिंग, नॉट काउंटेड फॉर फाइनल रैंकिंग, जैसा कि हमने आपको चर्चा में ही बता दिया है। फिर भी मैं सोचता हूँ कहीं आपके दिमाग से उतर जाए, तो लिखते वक्त भी इसको लिख लें। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर नॉट काउंटेड फॉर फाइनल रैंकिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं पेपर ए क्या है। ठीक है, पेपर ए में क्या है? ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन ए, यानी पेपर ए। लिखिएगा पेपर ए। ठीक है, लिखिएगा भारतीय भाषा
पेपर ए में लिखिएगा भारतीय भाषा, भारतीय भाषा, ठीक है, भारतीय भाषा, भारतीय भाषा सिलेबस, भारतीय भाषा सिलेबस पेपर ए में है, ठीक है, भारतीय भाषा सिलेबस। उसमें लिखिएगा इंडियन लैंग्वेज सिलेबस, यहीं पे लिख देते हैं इंग्लिश में, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज सिलेबस, इंडियन लैंग्वेज सिलेबस, ठीक है। इसमें लिखिएगा भारतीय भाषाओं में से एक भाषा, इसमें लिखिएगा भारतीय भाषाओं में से एक भाषा, मेंस में चर्चा कर रहे हैं पेपर में का पहला टॉपिक, ठीक है, भारतीय भाषाओं में से एक भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है, उसे पेपर ए के लिए शामिल है, उसे पेपर ए के लिए, उसे पेपर ए के लिए लिखिए, उसे पेपर ए के लिए उम्मीदवार द्वारा चयनित, उम्मीदवार द्वारा चयनित, उसे पेपर ए के लिए उम्मीदवार द्वारा चयनित किया जाना है, उसे पेपर ए के लिए उम्मीदवार द्वारा चयनित किया जाना है। इस पेपर का पूर्णांक 300 अंक है। इस पेपर का लिखेगा, पेपर ए का, इस पेपर का पूर्णांक यानी मार्क्स 300 अंक का है। कितने अंक का है? 300 अंक का है। ठीक है, ये भी लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। इस पेपर का में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 है। इस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 है, 90 है। यानी कितने परसेंट हो गया? 30%। यानी यहाँ पे लिख देते हैं, और यानी 30% है। ठीक है, पेपर ए के लिए 300 नंबर का पूर्णांक है, क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको कितने मार्क्स लाने हैं? 300 में से 90 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे। टॉपिक ए में लिखिएगा, मेंस में चल रहे हैं दोस्तों। हाँ, कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज यानी बोधगम्यता,
बोधगम्यता, ठीक है। दूसरा लिखिएगा प्रीसिस राइटिंग, संक्षिप्त लेखन, प्रीसियस राइटिंग यानी संक्षिप्त लेखन, ठीक है। प्रीसियस राइटिंग यानी संक्षिप्त लेखन, ठीक है। प्रीसियस राइटिंग यानी संक्षिप्त लेखन, प्रीसियस राइटिंग यानी संक्षिप्त लेखन, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा यूजेज एंड वोकैबुलरी, यूजेज 3 नंबर पर लिखिएगा, USA यूजेज एंड वोकैबुलरी, यूजेज एंड वोकैबुलरी यानी शब्द प्रयोग और शब्द भंडार, यानी शब्द प्रयोग और शब्द भंडार, ठीक है। चौथा ऊपर लिखेंगे ऊपर 4 नंबर डाल के लिखिएगा, ठीक है। चौथा लिखेंगे शॉर्ट एस्से यानी संक्षिप्त लेख, शॉर्ट एस्से, शॉर्ट एस्से यानी संक्षिप्त लेख, पांचवा लिखिएगा, ठीक है। पांचवा लिखिएगा ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश, पांचवा लिखिएगा ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज, टू द Indian language and vice versa, and vice versa, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसी को हिंदी में लिखिएगा अंग्रेजी से भारतीय भाषा, अंग्रेजी से भारतीय भाषा, अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भाषा से अंग्रेजी में, तथा भाषा से अंग्रेजी में, ठीक है। 5 टॉपिक्स हो गए, ठीक है। एक ख़त्म होता है, ठीक है। 14 मिनट का हो चुका है टाइम टेबल। अब हम लोग देखेंगे, ये क्या था, पेपर ए। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों पेपर बी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसको भी मिटा दे, थोड़ा लिख लीजिए दोस्तों, मैं हट जाता हूँ पूरी तरीके से। पेपर बी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखना है, ठीक है। या ऐसा करते हैं दोस्तों, पेपर बी कल चर्चा हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। पेपर बी हम लोग कल चर्चा करेंगे,
या पेपर बी दोस्तों कर ही देते हैं, बहुत छोटा है पेपर बी, लिख लिया पेपर बी। मेंस में चल रहे हैं दोस्तों, मेंस है, मेंस यूपीएससी, इसमें लिखिएगा पेपर बी। ठीक है, पेपर बी में लिखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर बी क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर बी क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। लिखिएगा इस पेपर के पूर्णांक भी 300 हैं। इस पेपर का पूर्णांक 300 है। इस पेपर का पूर्णांक 300 है। इस पेपर का पूर्णांक 300 है। इस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स, पेपर में क्वालिफाइंग, इस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स 75 है, 75 है। क्वालिफाइंग मार्क्स 75 है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 25 प्रश्नों का पैटर्न, यानी 25% प्रश्नों का पैटर्न मोटे तौर पर निम्नानुसार होगा। मोटे तौर पर निम्नानुसार, मतलब नीचे दिए गए, लिखेंगे उसको भी, ठीक है, निम्नानुसार होगा। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। इंग्लिश भी लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चंस वुड बी ब्रॉडली, would be broadly as follows, ठीक है, हाँ, as follows। अभी कौन कौन से हैं लिखेंगे? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, इसमें भी वही है। पेपर बी में भी पहला लिखिएगा कॉम्प्रिहेंशन, ऑफ गिवन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, बोधगम्यता। दोस्तों इससे पहले जो हम चर्चा किए हैं वो सेक्शन ए का था, अभी हम सेक्शन बी देख रहे हैं। दूसरा हो जाएगा प्रीसियस राइटिंग, यानी संक्षिप्त लेखन। राइटिंग यानी संक्षिप्त लेखन। तीसरा वही हो जाएगा यूजेज एंड वोकैबुलरी, यूजेज ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। शब्द प्रयोग ओ भंडार, इसमें भी शब्द प्रयोग ओ भंडार, ठीक है। चौथा हो जाएगा शॉर्ट एसेज, संक्षिप्त लेख। शॉर्ट एसेज यानी संक्षिप्त लेख, ठीक है। ये 4 हुए। 5वां हो जाएगा योग्यता रैंकिंग, रैंकिंग 5वां हो जाएगा। ऊपर लिखेंगे दोस्तों, 5वां क्या हो जाएगा?
5वां हो जाएगा योग्यता रैंकिंग। योग्यता रैंकिंग, योग्यता रैंकिंग, ठीक है। मेरिट रैंकिंग, योग्यता रैंकिंग, ठीक है। ये हो गया क्वालिफाइंग। अब हम लोग चर्चा करेंगे पेपर ए की, कल करेंगे दोस्तों। पेपर ए की चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो देखते रहिए, कंटिन्यू टू बी सेशन। एक वीडियो और बनेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, हमारा एक ऐसा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अंत में अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।